जय जिनेन्द्र। आज हम सुमेरु पर्वत का ध्यान करेंगे। चलिए चलते हैं। आधे चंद्रमा के आकार वाली स्फटिक के समान पांडुक शिला है। वह शिला 100 योजन लंबी, 50 योजन चौड़ी और 8 योजन ऊंची है। देव और विद्याधर सदा उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक होने से पवित्र है। उस पर रत्नों से जड़ा हुआ गोलाकार उत्तम स्वर्ण सिंहासन है। वह 500 धनुष ऊंचा है, पृथ्वी के बराबर ऊंचा है, पृथ्वी के बराबर चौड़ा है। उसका ऊपर आधा विस्तार है। उसके तेज से अंधकार नष्ट हो जाता है। उस सिंहासन पर भगवान को पूर्व की ओर मुख करके पद्मासन से विराजमान किया गया है। इस समय भगवान ऐसे सुंदर लगते हैं जैसे मानो रत्न पर्वत पर मेघ ही हो। कैसे लगते हैं? मानो रत्न पर्वत पर मेघ ही हो। वहाँ ध्वजा, कलश, दर्पण, झारी, चंवर, छत्र, स्वास्तिक और ठोना, ये 8 मंगल द्रव्य हैं। ये अनादि निधन है। सुंदर मंगल द्रव्य रखे रहते हैं। दोनों दिशाओं की तरफ 2 आसन हैं, जिस पर दोनों इंद्र खड़े होते हैं। भगवान के अभिषेक के समय चारों दिशाओं में 4 दिक्पाल रहते हैं। जन्माभिषेक देखने हेतु खुशी में चारों ओर 4 प्रकार के देव खड़े रहते हैं। वहाँ इंद्र ने इतना बड़ा मंडप लगा के रखा है, जिसमें तीनों लोकों के जीव रह सकते हैं। उसमें कल्प वृक्ष के फूलों की सुंदर सुंदर मालाएं लटक रही है, जिनमें भौरे गुंजार कर रहे हैं। देव बाजी बजा रहे हैं। सुगंध चारों ओर फैल रही है। इंद्र ने आभूषणों से भूषित, शोभा से परिपूर्ण अपने 1000 भुजाएं बना ली है। भगवान के मस्तक पर पानी की धारा अरे रे गिर रही है, मानो आकाश से गंगा उतर रही हो। असंख्यात देवों ने प्रसन्नतापूर्वक जय जयकार करने लगे। जय हो प्रभु, जय हो। जिस धारा के गिरने से पर्वत शिखर भी खंड खंड चूर चूर हो जाए, वह धारा भगवान के शरीर पर फूल की कली के समान हो गई है। उसके पश्चात अनेक प्रकार के कुमकुम आदि से भगवान को विलोपन किया। भगवान के सभी प्रकार से श्रृंगार किया गया। उनको तिलक लगाया, उनके सिर पर मुकुट पहनाया। छोटे से प्रभु हैं हमारे, उस पर चूड़ामणि रत्न पहनाया। भगवान के नेत्र में अंजन लगाया, कानों में कुंडल पहनाया, मानो सूर्य चांद हो। मोतियों के हार पहनाए गए, भुजा में भुजा बंद पहनाया गया। हाथों में कड़े, अंगुली में छोटी सी अंगूठी पहनाई गई, जिनमें रत्नों की झनकार हो रही थी। ऐसे उत्तम नेवर पैरों में पहनाए गए। उस समय प्रभु अपने प्रत्येक अंग आभूषणों से विभूषित
हो जाने से ऐसे शोभायमान लग रहे थे मानो आभूषणों से सजी डाल वाला कल्पवृक्ष हो। इसके पश्चात 3 लोग के नाथ को गोद में उठाकर, अरे रे, गोद में ठीक से उठाना, गोद में उठाकर ऐरावत हाथी पर चढ़ा पुनः आकाश मार्ग से नीचे की ओर आ रहा है। सभी ध्यान करेंगे कि धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं आकाश मार्ग से। जिन रूपी बालक चंद्रमा बढ़ने लगा, हमारे प्रभु बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। इंद्र ने अंगूठे में अमृत भर दिया, उसी से भगवान का शरीर पुष्पित होने लगा है। धाय के समान जो देवी थी वह अपने में मन से हर्ष धारण करके स्नान और श्रृंगार आदि क्रियाएं करती है प्रभु का। कई देवियां मणियों से प्रभु को सजाती हैं, कोई अपने हस्त कमल से उठा लेती हैं। कई देवकुमार प्रभु के बराबर की उम्र के रूप बनाकर, बालक का रूप बनाकर उनके साथ घुटनों के बल चला करते हैं। देवकुमार आते हैं, प्रभु के साथ खेलते हैं रूप बना करके। तो इस तरह आज हमने प्रभु का ध्यान किया, छोटे से प्रभु का ध्यान किया, उनके जन्माभिषेक का ध्यान किया। तो आगे भी क्लास लेते रहेंगे। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।